आदि शक्ति जगत जननी माँ दुर्गा की जय। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माँ दुर्गा की आसान पूजा विधि। नवरात्रि में हम सभी अपने अपने अनुसार माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। दूसरी चीज़ कि हर कोई बहुत विधि विधान से माँ की पूजा नहीं कर सकता है। और दोस्तों, ये भी निश्चित है कि माँ दुर्गा सब पे प्रसन्न होती हैं। आवश्यक नहीं है कि आप बहुत विधि विधान से उनकी पूजा कर रहे हैं। जो आवश्यक है, जो सबसे ज़रूरी वस्तु है, वो है आपकी भावना। आपकी जो माँ के प्रति भावना है, श्रद्धा है, वो कैसी है। देखिए, अगर माँ राजा पे ही सिर्फ प्रसन्न होती, क्योंकि राजा से अच्छे भोग या उनसे अच्छी पूजा हम सब कोई नहीं दे सकता है, लेकिन माँ एक गरीब पे भी प्रसन्न होती हैं। तो इसके लिए आवश्यक है हमारी श्रद्धा और हमारी भावना। तो आज हम जानेंगे कि नवरात्रि में अगर आपने कलश भी नहीं रखा है, आप सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, कोई विधि विधान नहीं जानते हैं, तो बिल्कुल आसान विधि से आप घर पे पूजा कैसे करें। आपको बहुत सारा प्रश्न आ रहा है कि हम कलश नहीं रख पाए हैं। देखिए, कलश रखना बहुत ज़रूरी है, और रखने में दूसरी बात यह है कि रखने में कोई समस्या भी नहीं है। कलश एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप देवी देवता का आह्वान करते हैं, और इसमें कोई समस्या नहीं है। दोस्तों, ये बताइए कि एक लोटा आपके घर में होगा ही, उसमें आप कसैली, एक सिक्का, और कुछ नहीं मिले तो बस आप कसैली और सिक्का डाल दीजिए, जल भर दीजिए, ऊपर आम की पल्लव रख दीजिए और एक नारियल रख देना है। अब इसमें आप बताइए क्या समस्या है। यही हो गया कलश स्थापना, इससे माँ की पूजा पूर्ण होती है। खैर चलिए, अगर आपने कुछ भी नहीं रखा है, कोई समस्या नहीं। अब आप जानिए कि किस विधि से आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं इन 9 दिन के नवरात्र में। तो एक चीज़ आप समझिए कि सबसे पहले अगर आप वर्किंग हैं तो भी आपको इतनी पूजा करनी है, और अगर आप कोई विधि विधान नहीं जानते तो आपको इतनी पूजा करनी है। अब आपके घर के मंदिर में माँ दुर्गा की तस्वीर होगी और आप कर भी रहे होंगे, मुझे पता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, तो देखिए, एक लोटा जल आप सुबह सुबह अपने मंदिर का बर्तन साफ कीजिए और एक लोटा जल ले जाइए भर करके। और जल ले जा करके आप सबसे पहले तो सूर्य देव को जल दे दीजिए, तुलसी माँ को जल दे दीजिए, और एक लोटा जल ले जाइए आप अपने घर के मंदिर में, और उस जल से आप भगवान का सबसे पहले गणेश जी का जो है आप स्नान कराइए। तो गणेश जी को भगवान स्नानम समर्पयामि, या फिर कुछ नहीं बोल सकते तो हे गणेश जी, मैं आपको स्नान करा रहा हूँ या फिर करा रहा हूँ, ऐसी भावना मन में रखिए और उनको स्नान करा दीजिए। फिर गौरी जी का ध्यान करके उनको स्नान कराइए, माँ दुर्गा को स्नान कराइए। अगर संभव हो तो आपके घर के मंदिर में जितने देवी देवता हैं, आप उनके ऊपर पल्लव से या फिर कुश से। हाँ, एक प्रश्न हो रहा था कि कुश को हम प्रतिदिन बदलें, तो ऐसा नहीं है। कुश जो है बहुत पवित्र मानी जाती है, तो इसको बदलने की आपको आवश्यकता नहीं है। यानी कि जैसे तुलसी, बेलपत्र इत्यादि पवित्र माने जाते हैं, वैसे कुश घास भी पवित्र मानी जाती है, तो प्रतिदिन बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका कुश खराब हो जाता है तब आप इसको बदल सकते हैं। तो आप जल से, कुश से या फिर आम के पल्लों से सभी देवी देवता को स्नान करा लें। अब स्नान में आपके पास जैसे शिवलिंग है तो आप उनका अभिषेक करेंगे, यानी कि एक थाली में रख कर के ऊपर से जल, दूध, दही, जो चीज़ें आपको मिल जाती हैं वैसे आप स्नान करा लें। वैसे ही माँ दुर्गा की अगर चांदी की प्रतिमा है तो आप इनको थाली में रख लें, और माँ दुर्गा को गंगा जल से स्नान करा सकते हैं, दूध से स्नान करा सकते हैं, शहद से करा सकते हैं। तो अगर नहीं करा सकते तो कोई समस्या नहीं है। आज मैं आपको बिल्कुल आसान विधि बता रही हूँ, जिससे माँ की कृपा आपके ऊपर 9 दिन के नवरात्रे में जरूर बरसेगी, और 9 दिन का नवरात्र समाप्त होते होते आपको ऐसी आभा दिखाई देगी, आप समझ जाएंगे कि आपकी पूजा जो है पूर्ण हो रही है, क्योंकि आपके अंदर वो भावना जग जाएगी जिससे माँ प्रसन्न होंगी। तो अब आपको क्या करना है कि आपने देवता को स्नान करा लिया। स्नान कराने के बाद जो है, अब आपको देवता को कोई भी टीका, यानी कि अगर पुरुष हैं तो माँ को आप सिंदूर अर्पित नहीं करेंगे, अगर सुहागिन महिला हैं तो आप माँ को सिंदूर जरूर अर्पित करेंगी, इत्र जरूर अर्पित करेंगी। नहीं इत्र लाई हैं, कोई समस्या नहीं है, जाने दीजिए। आप माँ को अष्टगंध, अगर पुरुष हैं तो अष्टगंध जरूर लगाएं। तो अष्टगंध अगर आपने कलश रखा है तो उस पर भी लगाइए। गौरी गणेश, यानी एक सामान्य शब्द में समझिए कि आपके मंदिर में जितने देवी देवता हैं सबको अष्टगंध या चंदन, जो भी आपके पास है, उससे आप तिलक कीजिए। अपने माथे पे वो प्रसाद वाला तिलक जरूर लगाइए। अब ये आपने कर लिया। अब इसके बाद बारी आती है कि जो ये सब काम मैं बताई हूँ, स्नान वगैरह, उससे पूर्व ही आपको एक दीपक जला के रख लेना है। तो सबसे पहले आपको एक दीपक जला के रख लेना है। दीपक
दीपक जला करके रखिए, फिर धूप बत्ती रखिए। धूप बत्ती से क्या होता है कि घर जो पूजा रूम होता है उसका वातावरण शुद्ध होता है, और वातावरण से नकारात्मकता जब जाती है तभी हम भगवान के साथ जो है अपना कनेक्शन यानी अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर पाते हैं। ये करने के बाद जो है आपको आसानी से भगवान को भोग अर्पित करना। भोग अर्पित करने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप अलग अलग कटोरियाँ रखें। अगर आप जो है अगर आप विष्णु जी को मानते हैं तो उनकी पूजा में तुलसी दल जरूर डालिए। श्री राम जी, हनुमान जी, इनकी पूजा में आप तुलसी दल डालेंगे तो इनको अलग कटोरी में रखेंगे, क्योंकि माँ दुर्गा को तुलसी पत्र अर्पित नहीं होता है, दुर्वा भी इन्हें अर्पित नहीं होता है। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाया जाता है। माँ दुर्गा को दुर्वा मत अर्पित कीजिएगा, और माँ दुर्गा को तुलसी पत्र भी अर्पित न करें, इस बात का ध्यान रखें। अब माँ दुर्गा को चाहे तो आप अलग कटोरी में या फिर समस्त देवताओं को एक जगह पे रख के एक बर्तन में भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, जब आप राम जी को और हनुमान जी को यानी जब आप तुलसी पत्र डालेंगे तो उसको अलग कटोरी में रख करके देवता के सामने रखेंगे, इस बात का। उसके बाद आपके पास जो पल्लव या कुश घास है उससे चारों तरफ पानी को घुमा देंगे। चारों तरफ का मतलब कि एक गोल घेरा, जहाँ पे आपने भगवान को रखा है वहाँ पे गोल घेरा बना करके हाथ जोड़ करके आंखें बंद कर लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान, मैंने जो भी रूखा सूखा अपनी यथाशक्ति भोग लगाया है उसको ग्रहण कीजिए। 2 मिनट तक आपको आंखें बंद करके और भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान भोग स्वीकार करें। उसके बाद आपको आंखें खोल लेनी है। अब बात आती है कि अगर आपके पास समय है तो वहाँ पे आसन लगा करके बैठ जाएं और दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी स्तोत्र और कम से कम अगर आपके पास समय है तो आप 108 जो माँ दुर्गा के नाम आते हैं वो कीजिए। और करने के बाद जो है आप माँ दुर्गा की आरती कीजिए। आरती करने के बाद जो है पूरे घर में आरती घुमाइए, क्योंकि ये 9 दिन बहुत विशेष होते हैं और विशेष रूप से इसमें माँ की कृपा बरसती है। तो ये कार्य जरूर करें आप। और अगर आप सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो उसकी विधि अगर आपको पूर्णतया आती है तो आप करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, सप्तशती में ध्यान ये रखें कि अशुद्धि ना हो, इस बात का ध्यान रखें। वैसे तो माँ जगत जननी जगदम्बा बहुत दयालु हैं, वो आपका कोई भी अपराध जो है वह क्षमा कर देती हैं, पर हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी तरफ से कोई अपूर्णता न रखें। और बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि कवच, कीलक ये सब कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, आप इसको जरूर करें। और अगली चीज़ है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको नहीं ज्ञान है, तो मैं अलग से नहीं कहूँगी कि आप कोई पाठ कीजिए। देखिए, कहा गया है कि पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो पोथी पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है, पोथी पढ़ने से किसी को भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। और 2.5 अक्षर यानी कि बहुत थोड़ा पढ़ने से ही व्यक्ति भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। यहाँ प्रेम का अर्थ होता है भाव से, यानी कि भगवान के प्रति आपका 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित है, यानी जो भाव के प्रेम का जो थोड़ा ही पाठ पढ़ लेगा वो भगवान का सबसे प्रिय बन जाएगा। तो अगर आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है तो आप बिल्कुल इसको पढ़ने के चक्कर में मत पड़िए। आप बस वहाँ पे 5 मिनट बैठिए, भगवान से अपनी दुख तकलीफ जो भी समस्याएं हैं उनको कीजिए और बहुत प्रेम से भाव से माँ का जो भी आपने श्रृंगार किया, पूजन किया, उसका दर्शन करें। और इतने से ही माँ प्रसन्न होती हैं। और आपको माँ की आरती बहुत भव्य करनी है, जैसे कि घंटी बजाते रहिए, आरती पढ़ते रहिए। अगर परिवार में जितने सदस्य हों आरती में सम्मिलित हो तो बहुत अच्छा होता है। अब उसके बाद आप जो है कोई मंत्र अगर जपना चाहते हैं तो नवाण मंत्र है। नवाण मंत्र से शक्तिशाली कोई मंत्र नहीं है, तो आप इस मंत्र को जप सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप नहीं जप सकते हैं तो माँ दुर्गा का कोई भी नाम, जो मैंने 108 नाम बताए, वो 108 नाम बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं दोस्तों। उसको तो प्रतिदिन की पूजा में पढ़ने से माँ प्रसन्न होती हैं। माँ ऐसी मतलब उनके भक्तों के प्रति ऐसी आस्था होती है कि अगर वो उनके 108 नाम लेकर के उनकी पूजा की जाए तो उनको लगता है कि कोई भक्त जो है उनको किसी कार्य के लिए उनको पुकार रहा है और वो उसकी मदद के लिए सहर्ष आती है। तो 108 नाम जरूर पढ़े अगर समय हो तो। और दूसरी चीज है कि जैसे मैंने बताया वैसे पूजा करें, आरती करें। आरती को परिवार के जितने सदस्य हैं उनको दो, जहाँ पे आप पैसे रखते हैं वहां दिखाएं और घर के कोने कोने में आरती दिखाएं। अब आरती की बात आती है कि आप आरती में जो मैंने बताया दीपक जला करके रखना है, उस दीपक को उठा के आप आरती नहीं करेंगे।
सर्वश्रेष्ठ आरती जो होती है माँ की वो कपूर से की जाती है। तो अगर आप कपूर से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कपूर से कर सकते हैं तो देसी घी का एक दीपक अलग से बना के रख ले आरती के लिए, उससे आरती करें। लेकिन आप थोड़ा कपूर ही सही, लेकिन आरती में जलाएं जरूर, क्योंकि कपूर जलाने से माँ की विशेष कृपा होती है। ये करें। एक चीज़ और आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस पूजा में फूल की बात नहीं की, तो अगर आपको फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पर देखिए, लाल फूल वगैरह नवरात्रि के दिनों में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, दुर्लभ ही है कि फूल मिल सके। मिल जाए तो माँ के चरणों में ज़रूर अर्पित करें, न मिले तो कोई समस्या नहीं है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इस प्रकार करके आप माँ की पूजा करें, और निश्चित रूप से आपको 9 दिन बीतते बीतते माँ की कृपा जरूर दिखाई देगी। आपके अंतरात्मा में ऐसा ज्ञान होगा कि आप जो भी कर रहे हैं वो सब माँ के चरणों में समर्पित हो रहा है। तो इस विधि से आप पूजा करें, पाठ करें। सप्तशती नहीं पढ़ रहे हैं तो मन में किसी प्रकार की ग्लानि न करें। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।